बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ़ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। और रमज़ान की मसरूफ़ियात ज़ाहिर सी बात है, आमाल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और वक्त नहीं मिलता कि सेटिंग करके एक तरीके से बैठ के आपके लिए वीडियो बनाऊँ, लेकिन ज़रूरी बहुत होता है। आज इफ्तार की वीडियो लेट हो गई थी तो बहुत से कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा कि अब अपनी सेटिंग की परवाह छोड़कर दूसरों के अमाल की फ़िक्र की जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ कि एक रमज़ान कोर्स का आगाज़ किया है मैंने, तो उसके मुतालिक मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि मामूलात का थोड़ा सा सेटअप आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर उस तरतीब से आप मामूलात साथ शुरू कर लें और उसके साथ वज़ाइफ करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह उठने से आगाज़ करते ही सबसे पहली चीज़ तहज्जुद है। तहज्जुद के बाद आप सहरी बनाते हैं तो उसमें वो आपकी ये नीयत हो कि सहरी मैं इस नीयत से बना रही हूँ कि जितने भी सहरी से रोज़ा रखेंगे उनके सब के रोज़े का अजर मुझे मिलेगा। उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ें। फ़जर की नमाज़ के बाद तलुए आफ्ताब तक आप सोए नहीं, तलुए आफ्ताब तक आप जागते रहें, तिलावत तस्बीहात करें। अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज़ कम सुबह शाम 100 दफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, ये मसनून तस्बीह है। सुबह शाम 100 दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो ये पढ़ लें। और कुरान पाक की तिलावत कम अज़ कम 1 सिपारा हो, और ये बहुत कम है, बहुत कम है रमज़ान में, लेकिन कम अज़ कम 1 सिपारा हो। फौरी मुकम्मल इकट्ठा नहीं पढ़ सकते। हर नमाज के साथ अगर आप 4 सफ़े पढ़ लें या 3 रकू पढ़ लें तो आपका रात तक 1 सिपारा मुकम्मल हो जाता है। अगर 4 रकू पढ़ें तो बहुत बेहतर है। अच्छा, 1 सिपारा रोज़ाना का हो गया कम अज़ कम, इससे कम ना हो। अगर इससे कम है तो समझिए आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो तस्बीहात भी हो गई, तिलावत भी हो गई, तहज्जुद भी हो गई। उसके बाद फिर दिन के मामूलात में चलते फिरते उठते बैठते कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको पढ़ते रहें। और क़ज़ा नमाज़ों की आपकी कोई क़ज़ा नमाज़ें हैं तो उनको अदा कर लें। और कुरान पाक खलासा कुरान के नाम से मुफ्ती तारिक मसूद साहब का यूट्यूब पर पिछले साल भी मुकम्मल अपलोड हो चुका है, और वही मैं रमज़ान कोर्स में व्हाट्सएप पे करवा रहा हूँ। आप उसको भी रोज़ाना 1 पारा सुने, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सिर्फ गर्ज़ मकसद ये है कि आपका ज़रा सा वक्त भी, थोड़ा सा वक्त भी आपका फ़ारिग ना गुज़रे। अपने आप को मसरूफ़ रखिए। जिस तरह रमज़ान गुज़रता है इस तरह पूरा साल गुज़रता है। तो रमज़ान की दूसरी सहरी, और जिन ममालिक में रमज़ान की तीसरी सहरी होगी तो उनकी तीसरी सहरी का ये अमल है। और इस अमल में आपने बहुत आसान अमल है, जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी भी तरह के मुश्किल वज़ाइफ नहीं होंगे। और दूसरी बात यह कि मेरी कोशिश होगी कि रमज़ान में हर नमाज के साथ कोई ना कोई वज़ीफ़ा आप करें, लेकिन ना हो सके तो कम अज़ कम अब 1, 2, 3 रमज़ान का वज़ीफ़ा अपलोड हो चुका है। अब आप फ़जर सहरी के वक्त ये करेंगे, फ़जर के वक्त वो कर लें। क्योंकि अगर आपने एक रमज़ान का 2 रमज़ान का नहीं किया, पाकिस्तान के अलावा कहीं हैं आप जहाँ 3 रमज़ान होगी कल, तो आप तीनों दिन का वज़ीफ़ा 3 नमाज़ों में कर सकते हैं। फ़जर के बाद कर लें, ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, फिर अफ्तारी का वज़ीफ़ा भी अपलोड होगा, फिर आप वो कर लें। सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इस्लामिक हब ऑफिशियल पर आप रोज़ाना अपलोड होने वाले हर वज़ीफ़ा को करते चले जाएं, और इंशाअल्लाह इसी रमज़ान के अंदर अपने सारे मसले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हल करवा लें। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आज के अमल का सेटअप ये है, आपने 3 मरतबा तहज्जुद पढ़ ली। अब उसके बाद आप 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप सिर्फ़ 11 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यूँ पुकारिए, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह। अल्लाह आपके सिवा कोई मेरी मोहब्बत नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अल्लाह मुझे बस आप चाहिए, मुझे सिर्फ़ आपकी ज़रूरत है, मेरी मोहब्बत आप हैं। अल्लाह करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। ऐसा फरमाया करते थे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होकर कि शर्म नहीं आएगी सारी ज़िंदगी अल्लाह से अल्लाह के गैर को मांगा, कभी अल्लाह से अल्लाह को नहीं मांगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत को नहीं मांगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मांगिए, और 11 मरतबा ला महबूबी इल्लल्लाह पढ़ के आपके दिल में तसव्वुर हो, अल्लाह मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, आपने मेरे मसले हल फरमाने हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मसला बताइए। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना मसला बताइए, दुआ कीजिए,
آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ محسوس ایام میں میرے رمضان کے اپلوڈ ہونے والے سارے وظیفے کر سکتے ہیں۔ اگر میں درود پاک کا نہ بتاؤں تو بھی اول آخر 3 بار آپ نے درود پاک ہر عمل میں ضرور کرنا ہے۔ اور سحری کے بناتے وقت بھی آپ کی زبان پر اگر رہے نا لا محبوبی الا اللہ، تو عجب مزہ آئے سحری میں بھی اور اللہ کو یاد کرنے میں بھی۔ بس آج کی ویڈیو اتنی ہی، اور میری کوشش ہوگی کہ جو 2 دن کا 3 دن کا وظیفہ ہوتا ہے وہ ذرا طویل ہوتا ہے، ورنہ باقی ساری ویڈیوز میری انشاءاللہ مختصر ہوں گی، 3-4 منٹ کی ویڈیوز ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں ہے۔ اگر آپ نے دوسری تیسری سحری میں یہ عمل نہیں کیا تو بعد میں بھی اس کو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ السلام علیکم۔